नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। अगर आप रेलवे में इंजीनियरिंग विभाग में अगर ट्रैकमैन हैं और अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक छोटा सा मॉडल पेपर मैंने डाला है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, कितनी तैयारी हो चुकी है और क्या आपका स्कोर रहता है, तो आप इसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी और बढ़ा सकते हैं। अगर इस मॉडल पेपर में किसी तरह से टाइपिंग में कोई मिस्टेक अगर हो गई है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको ठीक किया जाएगा। और अगर आपको और तैयारी में कुछ सहयोग चाहिए तो आपके लिए मैं और भी बेहतर मॉडल पेपर या जिस टॉपिक पर आप कमेंट करोगे उसी टॉपिक पे आपको और भी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और जितना भी मुझसे इस संबंध में सहयोग होता रहेगा मैं आपके लिए प्रयास करता रहूँगा। तो चलिए, आज का छोटा सा मॉडल पेपर, अभी इसके आंसर मैंने नहीं डाले हैं, अगर आप लोग पहले एक बार चेक कर लें। 25 क्वेश्चन का मॉडल पेपर है, आप कितने उसमें से कर पाते हैं। उसके बाद आप अपने आप का मूल्यांकन कीजिए कि आपको और कितनी तैयारी की करने की आवश्यकता है या आपका स्कोर कितना है, आप किस स्तर पर आपकी तैयारी है। आगे तैयारी बढ़ाएं उसी हिसाब से। और जो भी टॉपिक आप बताएंगे या आपको किसी टॉपिक में समस्या है या किसी भी तरह के प्रश्नों को आप याद करने में आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट डालें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, करवाएं, शेयर करें। मैं आपके लिए उसी प्रकार से मदद करूंगा। अगर मेरी छोटी सी मदद से आपको अगर थोड़ा बहुत भी फायदा मिलता है तो मैं इसके लिए अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। तो चलिए, आज का मॉडल पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेट पद पर प्रमोशन होने पर प्रशिक्षण दिया जाता है। पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ABCD। आप इसमें से जो आपको सही लगता है आप वो लगाएं और अपने उत्तर की जांच बाद में करें। चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। जेई एसएससी रेल पथ का PME मेडिकल 45 से 55 वर्ष की उम्र तक किया जाता है। यानी कि जेई का जो मेडिकल होता है, जब उसकी उम्र 45 से 55 वर्ष के बीच रहती है तब उसका मेडिकल के लिए जो A3 होता है उसके लिए कब कब उसको भेजना पड़ता है। आपके चारों ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आपको जो सही लगे आप उसमें से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्लिप साइडिंग लगाई जाती है जहां स्टेशन अप्रोच की ढलान होती है। ऑप्शन 4 नीचे हैं, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, एसएससी द्वारा भूमि के अतिक्रमण का निरीक्षण किया जाता है। आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 60 kg 60E फर्स्ट रेल का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन आपके सामने है। अगला प्रश्न संख्या 6, CGRSP रबड़ पैड की मोटाई कितनी होती है। प्रश्न संख्या 7, 60 kg रेल की ऊंचाई कितनी कम होने पर वेल्डिंग नहीं करनी चाहिए। यानी कि कोई रेल है वो पुरानी हो जाए, घिस जाए, हाइट में वर्टिकल हिसाब जब उसका हो जाए तो कितना होने पर उसको आप
वेल्डिंग नहीं करेंगे, यानी कि वेल्डिंग के लिए आप उसको यूज नहीं ले सकते। ऑप्शन आपके नीचे हैं। प्रश्न संख्या 8, जंग लगने वाले इलाकों में वेल्ड कॉलर की पेंटिंग करनी चाहिए। यहाँ जहां एटी वेल्ड होता है उसकी वेल्ड कॉलर की जो पेंटिंग करते हैं, वेल्डिंग के टाइम करते हैं, उसके बाद में दोबारा कब करते हैं, जहां जंग वाले क्षेत्र हैं उनमें। आपके ऑप्शन 4 हैं। प्रश्न संख्या 9, 1 in 12 टर्नआउट में 60 kg में एटीएस से जेओएच की दूरी होती है। आपको एटीएस से जेओएच की दूरी बतानी है 1 in 12 टर्नआउट में। ऑप्शन आपके चारों हैं नीचे। अगला प्रश्न 10 नंबर, मार्ग जिस पर गति 110 km प्रति घंटे से अधिक तथा 130 सॉरी तथा 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, टीआरसी मशीन की जांच आवृत्ति क्या होगी। यानी कि जो रूट 110 से 130 के बीच में है उनमें टीआरसी ट्रैक रिकॉर्डिंग कार की तो ट्रैक कुछ पैरामीटर चेक करने की जो आवृत्ति है, कब कब वो आती है, कितने महीने में आती है, वो कितनी है। चार ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, आप अपना मूल्यांकन करें। प्रश्न संख्या 11, लूप लाइन की ओवरहालिंग उथली छनाई किया जाना चाहिए। ऑप्शन आपके नीचे हैं, 10 साल में, 15 साल में, 7 साल में, 3 साल में। प्रश्न संख्या 12, लाइनर वाइटिंग इससे अधिक नहीं होना चाहिए। आंसर है 1 mm, 2 mm, 1.5 mm, 2.5 mm। प्रश्न संख्या 13, मानवीय पैकिंग के साथ गहरी छनाई करने पर सामान्य गति चालू की जा सकती है। यानी कि अगर डीप स्क्रीनिंग मैनुअली हो रही है, साथ में मैनुअली ही पैकिंग हो रही है, तो गति को सामान्य करने का जो समय निर्धारित है वो कब है, जब आप क्वेश्चन हटा के उस स्थान से गाड़ी सामान्य गति से निकाल सकते हैं। आपके ऑप्शन है 10वें दिन, 8वें दिन, 21वें दिन और 7वें दिन। प्रश्न संख्या 14, कटान या सीधे ट्रैक पर दो ट्रॉली आश्रय के बीच की दूरी कितनी होती है। यानी जहां ट्रॉली चट्टे बने हुए होते हैं, ट्रॉली उतारने के लिए ट्रॉली रिफ्यूजी, ट्रॉली आश्रय बोलते हैं, उन दोनों के बीच में सीधे ट्रैक पर या कटान क्षेत्र जो ट्रैक होता है उन क्षेत्रों में कितनी दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर और 1 किलोमीटर। फॉलिंग मार्क का साइज होता है, प्रश्न संख्या 15, में है सारे डाटा। आपको बताना है फॉलिंग मार्क का साइज कितना है। और 1500 बाई 250 बाई 150, मतलब 1500 गुणा 250 गुणा 150 जो भी है। ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न संख्या 16, व्हील व्हील फ्लैंज की मोटाई कितनी होती है। जो व्हील है पहिया, उसका जो फ्लैंज होता है उसकी मोटाई कितनी होती है। आपके ऑप्शन है 26.5 mm, 27.5 mm, 28.5 mm, 30.5 mm। प्रश्न संख्या 17, ट्रैक सर्किट एरिया में इंसुलेटेड लाइनर की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। यानी कि जहां भी ट्रैक सर्किट एरिया है वहां पर आप लोहे के लाइनर नहीं लगा सकते, केवल इंसुलेटेड या प्लास्टिक जो लाइनर है उनका यूज करेंगे। तो उनको कितना परसेंट होना चाहिए टोटल लाइनर्स जितने हैं, यानी कि इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके दो ऑप्शन नीचे लिखे हैं, दो ऊपर चले गए हैं। चलिए
प्रश्न संख्या 18, रूट बी पर न्यूनतम रेडियस यानी कि बी रूट पर वर्टिकल कर्व की न्यूनतम रेडियस कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 4000 मीटर, 3000 मीटर, 2500 मीटर, 2000 मीटर। प्रश्न संख्या 19, पीएससी स्लीपर्स में 1 in 12 टर्नआउट की ओवरऑल लेंथ लंबाई कितनी होती है? यानी टोटल जो टर्नआउट है 1 in 12 का, उसकी लंबाई कितनी होती है? आपके ऑप्शंस नीचे हैं, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शीतकालीन गश्त का निर्धारण कौन करता है? यानी जो सर्दी की पेट्रोलिंग होती है उसको डिवीजन लेवल पे अपने अपने क्षेत्रों में जब चलाना हो, स्टार्टिंग करना हो, तो उनका आदेश कौन करता है? आपके ऑप्शन है सीटीई यानी चीफ ट्रैक इंजीनियर, सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन, सीनियर डीएन या एडीएन। दोस्तों, आप एक छोटा सा मॉडल पेपर है, इससे आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है और आप क्या जेई के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त हो गया है, इसलिए तैयारी बेहतरीन रखनी पड़ती है। और अगर आपकी तैयारी कम है तो इस मॉडल पेपर के बाद आप तैयारी अपनी बढ़ाएं और अपने आप का मूल्यांकन करें। और इस संबंध में अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और कमेंट डालें। मैं आपके हिसाब से जो भी क्वेश्चंस या जो भी चैप्टर आपको ऐसा लगता है कठिन कि आपको याद करने में दिक्कत आ रही है या उसको समझने में आ रही है या क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार उत्तर गलत कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो उसी टॉपिक को लेकर मैं आपके लिए मॉडल पेपर या चैप्टर वाइज उसी हिसाब से आपके लिए सामग्री उपलब्ध करवा दूंगा, और ताकि आपको याद करने में, पढ़ाई करने में मदद मिले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, रेलवे में मॉक ड्रिल किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? इस सेफ्टी से संबंधित जब भी मॉक ड्रिल होते हैं तो उनका कौन निर्धारण करता है, कौन आयोजित कराता है? बार बार संरक्षा से संबंध जो है जांचें होती हैं या ट्रायल किए जाते हैं जिसको मॉक ड्रिल बोलते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, जनरल मैनेजर, डीआरएम, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी या रेलवे बोर्ड। बताइए दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न, रेल दुर्घटना होने पर ट्रैक पैरामीटर की जांच प्रत्येक मीटर पर होती है। यानी कि जब भी कोई डिरेलमेंट होता है तो वहां पर ट्रैक के पैरामीटर्स नापे जाते हैं, तो कितने कितने मीटर पर उनकी जांच की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, फीफा बोर्ड की रेल लेवल से ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन है 1650 mm, 2000 mm, 1500 mm, 2100 mm। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, 60 kg TWS स्विच की सर्विस लाइफ कितनी होती है? ऑप्शन 1000 GMT, 800 GMT, 550 GMT, 400 GMT। चलिए, अंतिम आज का क्वेश्चन, 1 in 12 60 kg CMS क्रॉसिंग की लंबाई कितनी होती है? 3330 mm, 4350 mm, 4500 mm, 4700 mm। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा मॉडल पेपर। 25 क्वेश्चंस में आप कितने कर पाते हैं, अपने आप का मूल्यांकन कीजिए। और इसकी आंसर की मैं आपको बाद में डाल दूंगा, अभी मैंने डाली नहीं है। आप 25 में से अगर 20 से ऊपर कर पाते हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक कही जाएगी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि 25 में से 25, 100 में से 100 की तैयारी रखोगे तब जाके आप सेलेक्ट हो पाओगे। अपनी तैयारी को और बेहतर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह की अगर आपको तैयारी में मदद की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।